8 जजेस तैनात होने थे, 6 हुए, फिर ये एक्टिंग जज एक को तैनात किया गया मौजूद जज को, तो ये एक्टिंग क्यों किया गया और 6 क्यों हुए, 8 क्यों नहीं हुए? दूसरा आपने वो भी बताना कि जो बायकॉट हुआ है उसका कोई इम्पैक्ट फील हुआ, अंदर की खबर क्या है? देखिए, इतलात तो ये हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में भी काफ़ी हीटेड डिबेट हुई, काफ़ी तलखी वहाँ पर भी नज़र आई, बीच बचाव भी करवाया गया। जब इजलास से बाइकाट किया जा रहा था तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर खासे बरहम भी नज़र आए। मगर उसके अलावा अगर बात करें तो जो 6 जजेस आज के रोज लगाए गए हैं, 8 जजेस की तैनाती थी, तो लाहौर हाई कोर्ट से कोई जज एलिवेट नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट में। उस मामले में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इख्तलाफ था, जिसकी वजह से वो मामला फिलहाल आज के रोज के लिए डेफर कर दिया गया है। वो फिर कभी वो इजलास बुलाया जाएगा और उसके ऊपर तैनातियां की जाएंगी, जिस सिलसिले में 2 नाम जो हैं वो कम तैनात किए गए। 6 नाम आए, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हों, पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इसी तरह सिंध हाई कोर्ट से। लेकिन इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, वो तो छोड़ो ना, लेकिन एक इससे पहले ऐसी कोई नजीर है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए एक्टिंग जो है वो जज लगाए गए हों? ऐसा कभी हुआ है माजी में हमारी अदालती तारीख में? जब हम माजी की अपनी अदालती तारीख देखते हैं तो उसमें हमें एक जो टर्म है एडहॉक जज की सुप्रीम कोर्ट में, वो तो नजर आती है। एडहॉक जज माजी में भी लगाए जाते रहे हैं, लेकिन यहाँ जो एक एक्टिंग यानी कि आर्जी जज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मिसाल नहीं मिलती। तो एक्टिंग जज तारीख में पहली दफा है। एक्टिंग और एडहॉक में फर्क होता है वसीम? जी हाँ। नहीं, आप ये कह रहे हो कि एक्टिंग की टर्म्स के तहत ये पहली मर्तबा है कि किसी ऑनरेबल जज को एलिवेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी इतलात और हमने इसका माजी में भी जायजा लिया तो कोई हमें जो मिसाल है इस तरह की वो नहीं मिलती। और इसमें हुआ ये कि जो एडहॉक जज और एक्टिंग जज, एडहॉक जज जो होता है उसकी आइन में एक टर्म होती है कि यानी आप सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को 1 साल के दौरानिए, 2 साल के दौरानिए के लिए एडहॉक जज तैनात कर रहे हैं। एक्टिंग जज के लिए कोई आईनी मुद्दत मुकर्रर नहीं है। और एक्टिंग जज आप यूं समझ लीजिए कि जैसे किसी हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस लगाए जाते हैं, फिर उनकी कारकर्दगी देखी जाती है, फिर उनको मुस्तकिल किया जाता है। तो इस मर्तबा सुप्रीम कोर्ट में भी ये हमें मामला होता हुआ नजर आया है कि जो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब हैं उनकी जो तैनाती है वो बज़ाहिर इतलात हमारी ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी टैक्स के मामलात जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं और उसको निपटाने के लिए जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की खिदमात ली गई हैं। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ये नॉमिनी थे और सदर मुमलिकत जो है वो इसकी हतमी मंजूरी देते हैं। इसकी कोई मुद्दत नहीं होती, मुस्तकबिल में जाकर इन्हें मुस्तकिल जज भी तैनात किया जा सकता है, मुस्तकबिल में जाकर इन्हें वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी भेजा जा सकता है। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की नॉमिनी और फिर सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 181 के तहत इसकी मंजूरी देंगे। जी जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया भाई, आपने मुझे अपडेट कर दिया।